श्रीमन्महागणाधिपति नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सत्यज्ञविभूषिताय गौरीशताय गणनाथ नमो नमस्ते। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। बाड़ी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शशिपुरन्द्राभ्यां नमः। श्रीमातापीठचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सभी माता पिता गुरु के चरणों में वंदना करते हुए, भक्त और भगवान की चरणों में वंदना करते हुए, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करते हुए, आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हुए और इसके बाद कथा को श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ धन्य में बनाते हुए मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है,
जाएंगे स्वतः ही। हाँ लगेंगे फल जब किसी पेड़ में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अकड़ तने की बता रही है, अभी फल इसमें लगा नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो खानदानी रईस होते, मिजाज रखते हैं नरम अपना। हाँ जो खानदानी रईस होते, मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, किया के बैठे हो पहली शफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, किया के बैठे हो पहली शफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये शोहरत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोए गोविंद भगवान की। कल कल कलोद करती हुई नादनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान श्री सूत जी शौनक ऋषियों को कथा सुनाते हुए श्री सूत जी बोले, हे शौनक, एक समय की बात है कि वो रोहित नामक राजकुमार लड़कों के साथ बाहर खेलने के लिए वाराणसी के समीप चला गया। तत्पश्चात वहां पर खेलने के बाद कुश उखाड़ने लगा। उसने अपनी शक्ति के अनुसार अल्प जड़ वाले तथा अग्रभाग से युक्त बहुत से कोमल कुश उखाड़े। इससे मेरे आर स्वामी प्रसन्न हुए। ऐसा बोलते हुए वो बड़ी सावधानी से दोनों हाथों से कुश उखाड़ता था। साथ ही वो उत्तम लक्षणों वाले समिधाओं तथा ईंधन हेतु श्रेष्ठ लकड़ियां और यज्ञ हेतु कुशों तथा अग्नि में हवन करने के लिए पलाश काष्ठों को आदर पूर्वक एकत्र करके संपूर्ण बोझ मस्तक पर रख करके दुखित होता हुआ पैदल चलने लगा। और वो बालक प्यास से व्याकुल हो गया
वो शिशु एक जलाशय के पास पहुंच करके बोझ को जमीन पर रख करके जल स्थान पर गया और इच्छा अनुसार जल पी करके 2 मुहूर्त विश्राम करके बल्मीक के ढेर पर रखे उस बोझ को उठाने लगा। बांबी थी और बांबी पर उसने देखा नहीं, गट्ठर रख दिया। जब उठाने लगा तो उसी समय विश्वामित्र की प्रेरणा से एक प्रचंड रूप वाला डरावना महाविस्तर काला सर्प उस बामी के से निकला और उस सर्प ने बालक रोहित को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और रोहित की माता के व्याकुल सभी बालक शीघ्रता पूर्वक ब्राह्मण के घर गए और रोहित के माता के सामने खड़े होकर के कहने लगे कि हे विप्रदास, आपका पुत्र हम लोगों के साथ खेलने के लिए बाहर गया हुआ था, वहां उसे सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वज्रपात सदस्य वो बात सुनकर के रानी मूर्छित हो गई और जड़ से कटे हुए केले के वृक्ष की भांग वो गिर गई। इसके बाद पुनः उठी। इससे ब्राह्मण कुपित हो गया और उन पर जल से छींटा मारने लगा। थोड़ी देर में उन्हें चेतना आ गई तथा ब्राह्मण उनसे कहने लगा, ब्राह्मण बोला, हे दुष्टे, सायंकाल के समय रोना निंदनी तथा दरिद्रता प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानती हुई भी तुम इस समय रो रही हो, क्या तुम्हारे हृदय में लज्जा नहीं है? ब्राह्मण ऐसा कहने पर वह कुछ भी नहीं बोली। पुत्र शोक से संतप्त तथा दीन होकर के वो करुण क्रंदन करने लगी। उनका मुख आंसुओं से भीग गया था, उसके सिर केश व्यस्त हो गए थे। तब क्रोध में आकर के ब्राह्मण ने उस रानी से कहा, दुष्टे, तो मेरे कार है, क्योंकि अपना मूल लेकर के भी तुम मेरे कार की उपेक्षा कर रही हो। कार न करने के लिए ये ड्रामा कर रही हो। इस प्रकार उस ब्राह्मण के द्वारा निठुर वचनों से बार बार फटकारने पर रानी ने रोते हुए गदगद वाणी से अपने रुदन का कारण बताते हुए कहा, हे स्वामी, मेरा पुत्र रोहित है, उसको सर्प ने डस लिया है, जिससे मृत्यु हो गई, इसलिए मैं रो रही हूँ। हे सुब्रत, अब मेरे लिए उस पुत्र का दर्शन दुर्लभ हो गया। इस प्रकार करुणापूर्ण वचन सुन करके रानी फिर रोने लगी। इस प्रकार वो ब्राह्मण कुपित होकर के उन राजमहर्षि से फिर कहने लगा। ब्राह्मण बोला, कुटिल व्यवहार वाली हे सस्ते, क्या तुम्हें इस पाप का ज्ञान नहीं है कि जो मनुष्य अपने स्वामी से वेतन लेकर के उसके कार्य की उपेक्षा पूरा नहीं करता है, वो महारौरव नरक में पड़ता है, अथवा इस धार्मिक चर्चा से मेरा क्या प्रयोजन? पुत्र के लिए बताया, इससे हमें क्या प्रयोजन? क्योंकि पापी मूर्ख, कूर, नीच, मिथ्याभाषी एवं शठ के प्रति वो वचन उसी प्रकार निष्फल होता है जैसे उस पर बोया ऊसर में बोया हुआ बीज। अतः यदि तुम्हें नहीं जमता है, तुम्हें परलोक का कुछ भी भय, तो आओ अपना कार्य करो। उसके ऐसा कहने पर भय के कारण थरथर कांपती हुई रानी कार्य को फिर करने लगी। ऐसा कहकर के पुत्र शोक से संतप्त हुए रानी ब्राह्मण के चरणों पर सिर रख करके करुण विलाप करने लगी। इस प्रकार क्रोध से लाल नेत्र वाले वो ब्राह्मण कुपित होकर के रानी से कहने लगा। विप्र बोला, तुम्हारे पुत्र से मेरा क्या प्रयोजन? तुम मेरे घर का कार्य संपन्न करो, क्या तुम कोड़े के प्रहार को नहीं जानती हो? इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर रानी धैर्य धारण करके फिर कार्य को करने लगी। इसके बाद ब्राह्मण ने उनसे कहा कि अब तुम अपने पुत्र के पास जाओ, हमारा कार्य संपन्न हो गया, पूरा हो गया, समाप्त हो गया। उसका दाह
संस्कार आदि संपन्न करके शीघ्र पुनः वापस आ जाना, जिससे मेरा प्रातःकालीन गृह कार्य बाधित न हो। तब रानी अकेली ही रात में विलाप करती हुई गई और अपने पुत्र को मृत देख करके अत्यंत शोक से थोड़ी देर ही में वाराणसी से बाहर निकल करके काष्ठकुश और तृण के ऊपर अपने पुत्र को रंग की भांत भूमि पर सोया हुआ देख करके वो दुखित अत्यंत अधीर हो गई। तत्पश्चात सचेत होने पर बालक को दोनों हाथों में भर करके और उसके मुख से अपना मुख लगा करके वो करुणा स्वर में कहने लगी, तत्पश्चात कहीं बालक जीवित तो नहीं है। इस शंका से वे उसका मुख बार बार निहारने लगी तथा मुख चेष्ट से। श्रुति जी बोले, ऐसा कह करके दुर्बल शरीर वाली रानी पुनः इस प्रकार करुण रुदन करने लगी, हा शिशु, हा बालक, हा वत्स, हा रोहित नाम वाले कुमार, हे पुत्र, तुम मेरी बात उत्तर क्यों नहीं दे रहे? हे पुत्र, तुम्हारी हथेली में चक्र मूल वतस छत्र श्रीवस्त्र स्वास्तिक ध्वजा कलश तथा चामर आदि के चिन्ह और हे शुद्ध अन्न जो भी शुभ लक्षण तुम्हारे हाथ में विद्यमान हैं वे सब इस समय निष्फल हो गए। हा विधाता, हा राजन, हा पृथ्वीनाथ, आपका राज, आपके मंत्री, आपका सिंहासन, आपका छत्र, आपका खड़ग, आपका वो धन वैभव, वो अयोध्या राजमहल, हाथी घोड़े रथ और प्रजा, ये सब कहाँ चले गए? हा कांत, हा राजन, आइए अपने इस प्रिय पुत्र को देख लीजिए। हा देव, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा कार्य कर लिया था जिस उस कर्म फल का अंत मैं देख नहीं पा रही। हा पुत्र, हा शिशु, हा वत्स, हा सुंदर कुमार। जनों ने कहा, तुम कौन हो? ये बालक किसका है? तुम्हारे पति कहाँ हैं? और रात में निर्भय होकर के तुम अकेली यहाँ किस कारण से रो रही हो? उनके ऐसा कहने पर उस कुशकाय रानी ने कुछ भी बात नहीं कही। उनके पुनः पूछने पर भी वो चुप रही और श्रद्ध जैसी हो गई। वे अत्यंत दुखी होकर के विलाप करने लगी और उनकी आंखों से शोक का आंसू निरंतर निकलने लगे। निश्चय ही स्त्री नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी बोल नहीं रही है। ये राक्षसी है, ये बालकों को मार डालने वाली कोई राक्षसी है। अतः यह पुरुष का वध कर देना चाहिए। ऐसा कहकर के उन्होंने कुछ ने शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक रानी के केस पकड़ लिए। कुछ अन्य व्यक्तियों ने उनकी दोनों भुजाएं पकड़ ली और ले जाकर के रानी को चांडाल राजा को सौंप दिया। मैं इस जानता हूँ, ये लोक में प्रसिद्ध है। इसके पहले किसी ने भी इसे देख नहीं था। इससे अनेक बार लोगों के बच्चे भक्षण कर लिए गए ये राक्षसी है, जो मनुष्य, ब्राह्मण, स्त्री, बालक तथा गाय का वध करता है, स्वर्ण की चोरी करता है, आग लगाता है, मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, मदिरा पान करता है, गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करता है, वो श्रेष्ठ जनों के साथ विरोध भाव रखता है, उसका वध कर देना पूर्ण प्राप्त होता है, उसके लिए पाप नहीं होता है। वज्रपात के समान उस वचन को सुनकर के स्त्री वध की आशंका से राजा हरिश्चंद्र थर-थर कांपते हुए उस चांडाल से बोले, मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूँ, अतः मुझे कोई दूसरा कार्य दे दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हम इसका वध नहीं करेंगे, इसलिए हमें कोई दूसरा कार्य दे दीजिए। चांडाल की वो बात सुनकर के राजा ने ये वचन कहा। चांडाल बोला, ये सब मत बोलो। विद्युत के समान चमकने वाली ये तीक्ष्ण तलवार उठा लो, क्योंकि यदि एक का वध कर देने से बहुत प्राणियों का सुख हो तो उसका वध कर देने से हिंसा निश्चय ही पूर्णप्रद होती है। राजा बोले, हे चांडाल राज, मैंने आजीवन स्त्री वध न करने का कठोर व्रत ले रखा है। चांडाल बोला, अरे दुष्ट, स्वामी की इस कार्य को छोड़ करके तुम्हारे लिए दूसरा और कौन सा कार्य है? राजा बोले, हे चांडालनाथ, आप मुझे कोई अन्य अत्यंत कठिन कार्य करने आदेश दीजिए, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र का ये वचन सुनकर के उस चांडाल ने क्रुद्ध होकर के थर-थर कांप रहे उन राजा से कहा। चांडाल बोला, सेवकों के लिए जो बात कही गई है
वो बात तुम्हारे व्यवहार में लक्षित नहीं होती है। चांडाल की दास्ता करके तुम देवताओं जैसी बात करते हो। बात ध्यान से सुनो निर्जल, यदि तुम्हारे हृदय में थोड़ा भी पाप का भय था तो चांडाल के घर में दास्ता करना तुम्हें स्वीकार ही नहीं क्यों कर दिया। अतः इस तलवार को उठाओ और इसके कमलवत सिर को काट दो। ऐसा कहकर के चांडाल ने राजा का तलवार पकड़ लिया। इस प्रकार 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता 7वें स्कंद का चांडाल की आज्ञा से हरिश्चंद्र का घटक ग्रहण वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो दुर्गी मैया की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, सरजू महारानी की, गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, बजरंग बली की। हर हर महादेव नमः। पार्वती पते हर हर जय गंगाधर। आनंदी आनंद कर कर सब संकट दूर, भक्तजनों की रक्षा करें सदा रहे भरपूर। स्वामी मोहि न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाय। तो बार बार बर मांगऊ हर्ष देव श्रीरंग, पर सरोज अल्पायनी भक्त सदा सतसंग। श्री गुरु चरण सिरुनाई के विनय करहु कर जोर, शिव शंकर जी के चरण में लगा रहे मन मोर। भजन करूं भोजन करूं गाऊं ताल तरंग, निश दिन लव लागी रहे माँ पार्वती पत संग। श्याम रामचंद्र की।